वेल गाइस, कल तुम्हारा भाई देवरा मूवी देख कर आया जिसका बजट भाई 300 करोड़ है। और इस मूवी में भाई हमें जो लीड एक्टर में देखने को मिले हैं वो भाई जूनियर एनटीआर हैं। अब देखो लिटरली ये मूवी देखने के बाद जो सारी चीजें मुझे फील हुई है ना, मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप किसी मूवी का बजट सुनते हो 300 करोड़ है तो आप उससे हाई एक्सपेक्टेशन रखते हो। और यार मूवी के डायरेक्टर है कोरटाला शिवा। अब देखो इनकी मैंने मूवीज नहीं देखी है, शायद मैंने देखी होंगी तो मुझे याद नहीं होगी, बट हाँ इस बंदे का भाई मैं काम बताना चाहूंगा। इस मूवी में भाई लिटरली मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, क्योंकि ऐसी मूवीज देखना जो कि 300 करोड़ बजट में ऐसी हग रही है भाई, लिटरली बहुत बुरा लगता है। अब आप ही सोचो 300 करोड़ की बजट वाली मूवी बना रहे हो और मूवी की स्टोरी कहाँ जा रही है ये आपको आइडिया नहीं है, मूवी कहाँ जा रही है ये आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है। और जब ऑडियंस भाई 150-200 रुपए देखकर भाई मूवी देखने जाती है और उसका चूतिया कट जाता है, तो लिटरली वो चीज आपको ऑडियंस से पूछनी चाहिए कि भाई उन्होंने अपना टाइम दिया, अपना पैसा दिया किसी मूवी के पीछे, एंड मूवी लिटरली इतनी ज्यादा वाहियात। अब देखो मैं वाहियात बोल रहा हूँ क्योंकि सच में यार मूवी में मुझको एक भी पार्ट समझ नहीं आ रहा था कि मूवी में आखिरकार चल क्या रहा है। भाई मूवी का फर्स्ट हाफ जहां पर हमें देवरा की कहानी देखने को मिलती है, मूवी का सेकंड हाफ उसके बेटे की कहानी देखने को मिलती है। अब मूवी की सेकंड हाफ में हमें पता चलता है कि भाई बेटा ही था जो देवरा की लेगेसी को कंटिन्यू कर रखा है। और यहां तक अभी तक इन्होंने जो भाई जितना भी सस्पेंस बना रखा था सबका कचरा कर दिया। लिटरली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मूवी में भाई हमें बहुत ही कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। अभी वो जो मूवी का फर्स्ट हाफ बीता ना, तो मुझे लगा शायद ये सेकंड हाफ में कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन भाई लिटरली इन्होंने सेकंड हाफ में भी जिस तरीके से स्टोरी को रौंद दिया ना हमारे सामने, वो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। अब देखो मूवी की जो शूटिंग हुई है वो मुझे लग रहा है कि 70% या 80% सेट्स पर ही हुई है, क्योंकि हम क्लियरली सारी चीजों को नोटिस कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता भी चल जाएगा वहां पर क्लियरली कि क्या क्या चीजें सेट्स पर शूट हुई है और किस चीज के लिए उन्होंने मतलब ये बाहर गए हैं या फिर जंगल वंगल में शूट किया, ये सारी चीजें आपको आइडिया हो जाता है। मगर यहाँ पर गौर करने की बात ये है कि लिटरली इतना बड़ा एक्टर लेकर और भाई डायरेक्टर भी 300 करोड़ किसी मूवी के पीछे लगा रहा है, भी इसे प्रोड्यूस करने वाले लोग भी इसके पीछे लगे हुए हैं, पर मूवी एंडिंग में कोई सेंस नहीं बनाती। अब मुझे आजकल ये ट्रेंड नहीं समझ में आता कि भाई लोग मूवी को सिर्फ एक पार्ट में क्यों नहीं खत्म कर देते, क्यों उसके दूसरे पार्ट के लिए इतना ज्यादा हाइप क्रिएट करते हैं। और लिटरली भाई जो हाइप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ना कि भाई बाहुबली लेवल की हाइप क्रिएट हो जाएगी या फिर केजीएफ जैसी हाइप क्रिएट हो जाएगी, तो नहीं भाई वैसा नहीं होता। उसके लिए एक अच्छी स्टोरी लाइन चाहिए होती है। अब यहाँ पर देखो मैं आपको स्पॉइलर दे रहा हूँ, अगर स्पॉइलर नहीं चाहते तो फिर वीडियो को थोड़ा आगे कर सकते हो। यहाँ पर भाई वही है कि बेटे ने बाप के सीने में खंजर क्यों भोंका, ऐसा यही सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। लिटरली जो एंडिंग थी ना, ऑडियंस उससे काफी ज्यादा नाराज थी। कल शाम को मैं ये शो देखने गया था एंड जब हम भाई इंटरवल में इसके बारे में बातें कर रहे थे तो भाई ऑडियंस गुस्सा थी कि आखिरकार इस मूवी में चल क्या रहा है। लेकिन जब मूवी एंड हुई तो यार एक तरीके से लोग शॉक हो गए कि बस यही दिखाने के लिए मतलब 250 रुपए आपने 200 रुपए ऑडियंस से ले लिए और कुछ भी कंक्लूजन निकला ही नहीं। भाई ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा बुरी लगती हैं। अब देखो यार एनटीआर को भी मैं देखो क्या ही बोलूं, मैं उनके फैंस तो मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे मुझे पता है, लेकिन हाँ अब एनटीआर जैसा भाई एक्टर ऐसे स्क्रिप्ट चूज कर रहा है वो भी जानते हुए कि भाई ऑडियंस उसकी कितनी रिस्पेक्ट करती है, तो भाई ये थोड़ी गलत है, ये थोड़ी गलत चीज है। क्योंकि ये चीज आपको समझना होगा कि अगर आपको ऑडियंस रिस्पेक्ट दे रही है ना, तो आपको उस रिस्पेक्ट या उस लेगेसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। ऐसी मूवीज मत बनाओ यार कि जिसे देखने के बाद लिटरली दिमाग खराब हो जाए। अब आपके पार्ट 2 के एक्सपेक्टेशंस मुझे नहीं पता कैसे होने वाले हैं, लेकिन भाई मेरे एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा लो है। मूवी में देखो मुझे कुछ चीजें पसंद आई जैसे कि सेट्स, हाँ वो पर्सनली मेरे को अच्छे लग रहे थे देखने में। और यहाँ पर दूसरी चीज भाई जो मूवी का कुछ एक्शन सीन था और यहाँ पे कुछ वीएफएक्स शॉट मुझे पसंद आए थे, लेकिन और सारे वीएफएक्स शॉट तो लग ही रहे थे कि भाई हाँ चीज़ें यहाँ पर थोड़ी ऊपर नीचे हुई हैं। मगर फिर भी यहाँ पर जो मूवी में एक और बेस्ट चीज़ थी वो थी भाई अनिरुद्ध का बैकग्राउंड म्यूजिक, जो कि बढ़िया ही बज रहा था, मुझे तो पसंद आया। और मूवी में ऐसा कुछ नहीं था इसके अलावा कि मुझे पसंद आया। मूवी की स्टोरी को तो इन्होंने पता नहीं क्या फूंक फूंक के भाई लिखा है, मुझे लिटरली नहीं समझ में आया। बाकी ये था मेरा यार रिव्यू, क्योंकि भाई इस मूवी को देखने के बाद लिटरली मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार मैंने 3 घंटे किस में दे दिए भाई। खैर कोई बात नहीं है, ऐसी गलतियां होती रही हैं, तो मुझे भी लग रहा है कि शायद अगर ये लोग इसके पार्ट 2 में कुछ चेंजेस करना चाहें या फिर ऑडियंस की सुने या फिर रिव्यू देखें, तो इन लोगों के अक्ल है कि भाई 300 करोड़ का बजट लेकर अब अगर आप ऐसी मूवीज बनाओगे तो फिर ऑडियंस ऐसा ही रिएक्ट करेगी। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको मूवी कैसी लगी। थिएटर में आपने इस मूवी को देखी या नहीं देखी अभी तक, या देखने का प्लान कर रहे हो, क्योंकि अगर देखने का प्लान कर रहे हो तो भाई हिम्मत के साथ जाना, क्योंकि देखने को तो क्या ही मिलेगा। खैर
तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।